साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। आप जो आए हो इस यज्ञ के अंदर, आपने भी गलती की है, इसलिए आपको तो अपनी गलती की सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन मैं अब मेरे प्राणों को त्यागती हूं। और उसी वक्त वहां सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसका देह जो पांच भौतिक देह था वो जमीन पर गिर पड़ा। इधर नारद जी शंकर जी को समाचार देते हैं तो शंकर जी अपनी जटा नीचे पटकते हैं तो वीरभद्र प्रकट होता है। और भी बहुत सारे गण लोग आए, उन सबको आदेश दिया तो वे सब आए, यज्ञ को विध्वंस करने लगे। दक्ष का मत्था काट दिया, यज्ञ में सभा कर दिया, यज्ञ विध्वंस हो गया। फिर और आगे गए तो जो ऋषि बैठे थे वो उनकी भी पुंसा के दांत तोड़ दिए। भृगु ऋषि थे, उनकी दाढ़ी नोच ली। ये शंकर जी के गणों का ऐसा प्रभाव, आखिर में सब देवता घबराए, दौड़े हुए ब्रह्मा जी के पास में गए। अरे ब्रह्मा जी, गजब हो गया, गजब हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया, और ये घटना घट गई। ब्रह्मा ने कहा तो देवताओं, मुझे तो मालूम था कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि शंकर जी जहां नहीं जाते वहां गड़बड़ी होता है। मैं नहीं गया, विष्णु भगवान नहीं गए, ये शंकर जी नहीं गए, तो तुम गए क्यों वहां? कोई बात नहीं, अब हुआ सो हुआ, तुम्हें भी सबक मिला, लेकिन जाओ और जाकर के शंकर जी से प्रार्थना करो, भोलेनाथ ही कुछ कर सकते हैं। तो शंकर भगवान से प्रार्थना की। बाबा तो बैठे थे वहीं कैलाश का सदाबहार वट वृक्ष, और वहां शंकर दादा बैठे हैं और देवता गए और देवताओं ने जाकर के प्रार्थना करी, बाबा गलती तो हो गई हमसे और दक्ष से भी हो गई, बहुत बड़ा अपराध हुआ, लेकिन दक्ष के प्राण नहीं, आप उसका मस्तक काट दिया गया है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, वो यज्ञ पूर्ण करिए, आपके बिना यज्ञ पूर्ण न होगा। प्रभु आप कुछ करें। जाकर के प्रार्थना करी शंकर जी से। काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, भक्तों के रखवाले, मतवाले, रखवाले, मतवाले, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, शिव शिव गज गज के, बम 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 भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, शिव शिव गज गज के। हो काज सवारे, 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 भक्तों के रखवाले, भक्तों के रखवाले, मतवाले, बम बम भोला, हरे हरे राम भय भय, शिव जी गज गज के, हरे हरे राम भय भय, शिव जी गज गज के, गूंज ये सारा। महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली, 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 खाली लोटा कोई दर से सवाली, खाली लोटा कोई दर से सवाली, खाली लोटा कोई दर से सवाली,
रावण को लंका दी, भगत रावण को लंका दी, भगत रावण को लंका दी, भगत रावण को लंका दी, भागीरथ को शिव गंगा दी, भागीरथ को शिव ने गंगा दी, भगीरथ को शिव गंगा दी, भगीरथ को शिव गंगा दी, गंगा देकर गंगा गंगा देकर गंगा देकर गंगा देकर चार बिहारे गंगा मत वाले रख वाले मत वाले बम बम भोला चले में शिव जी घट घट गए हो काज सवार काज सवार काज सवार काज सवार काज सवार काज सवार भक्तों के रखवाले मेरे भोले रखवाले मत वाले बम बम भोला शंकर गले में नाम शिव जी घट घट काज सवार काज सवार काज सवार काज सवार समस्त सुर गणों ने शंकर जी के सामने स्तुति की, प्रार्थना करी, प्रभु प्रसन्न हो जाइए ना और कृपा करिए, आपके बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। तब भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं, आते हैं। दक्ष के जो मस्तक यज्ञ में स्वाह हो चुका था वह तो नहीं लग सकता, इसलिए फिर उन्होंने कहा पूर्व दिशा में जाइए, जो पहले मिले उसको लेके आइए, उसका मस्तक लेके आइए। तो बकरा आया तो बकरे का मस्तक काट के दक्ष के लगाया। बकरे के मुख से दक्ष ने भगवान शंकर जी की स्तुति की तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और वो यज्ञ पूर्ण हो गया। ये तो हुआ यज्ञ पूर्ण होने की बात, लेकिन फिर वो जो सती का शरीर था, जो प्राण त्याग दिए थे सती ने, उसे लेकर के शंकर जी थोड़ा विलाप किए, उसको लेकर के घूमे तो सती के अंग गिरते गए। जहां जहां अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बना, और 52 जो शक्ति पीठ हैं वो ऐसे बने क्योंकि उसके अंग वहां पर गिरे। इस प्रकार से शक्ति पीठ बने और फिर शंकर भगवान तो कैलाश पर्वत पर आ गए, लेकिन मरते वक्त सती ने वरदान मांगा था कि मुझे दोबारा जन्म मिलता है, चाहे मुझे हर
बार कितना भी जब भी हजारों बार भी आना पड़े, अगर दुनिया में जन्म लेना पड़े, तो मुझे पति मिले तो शंकर जी ही मिले, मैं शंकर जी को ही पति रूप में चाहती हूँ। ऐसा उसका मांगना था, ऐसा उसका वरदान था। तो इसीलिए सती इसी कारण से वापस अगले जन्म में हिमालय के वहां मैना के घर पुत्र के रूप में जन्मती है। इसलिए ये दोबारा जन्म उसका लेना पड़ा, क्योंकि उसको शंकर जी के साथ विवाह करना था और उसका ये वरदान भी होना था पूरा। तब उसको हिमालय यानी हिमाचल, और वहां मैना उसकी मां बनती है, हिमालय उसके पिता बनते हैं। और इस बार जब सती का जन्म होता है तो वो भवानी पार्वती के रूप में होता है, जगदम्बा के रूप में सती जन्म लेती है पुत्री बनकर मैना की। और फिर शंकर जी के साथ में विवाह होता है। लेकिन शंकर जी का विवाह, अभी तो जन्मी है बेचारी पार्वती, छोटी सी है, कानूनन अपराध हो जाएगा अगर शादी करा देंगे तो, ये तो बाल विवाह हो जाएगा। शिव महापुराण के आधार पर सती प्राकट्य की कथा सुनी। फिर सती अपने शरीर का त्याग कर देती है। उस कथा को भी हम सब लोगों ने सुना, और जो रामचरितमानस के आधार पर सुन रहे थे हम। रामचरितमानस में दो नारियों के झलने की कथा है, लेकिन दोनों में फर्क है। एक बचते बचते भी जल गई, और दूसरी जलते जलते भी बच गई। जो बचते बचते जल गई रामचरितमानस के आधार पर, उस नारी का नाम है सती। और जो जलते जलते भी बच गई, उस नारी का नाम है सीता। सती और सीता क्यों जल गई सती और क्यों बच गई सीता? बहुत सुंदर अर्थ संतों ने प्रकट किया है। सती जल गई इसलिए क्योंकि उसने भगवान की कथा को महत्व नहीं दिया था। कल हम लोग सुन रहे थे, सती ने ध्यान ही नहीं दिया कथा में। जब कुंभज ऋषि सुनाने बैठे, तब भी सती के मन में पूर्वाग्रह था और उसको श्रद्धा नहीं थी। उसको लगा ये छोटा सा क्या सुनाएगा कथा। और कथा तो 9 दिन हुई राम जी की, मगर सती ने उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए सुनी महेश परम सुख मानी। दोबारा उसको सुनने का अवसर मिला जब उसने राम जी की परीक्षा ले ली और वापस आ गई शंकर जी के पास। और इधर भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। तो यहां सती परेशान थी। तब शंकर जी को लगा कि भगवान की कथा सुनाऊं, इस कथा से इसका ये दुख दूर हो सकता है, इसको थोड़ी मन में तसल्ली होगी, संतुष्टि हो जाएगी, थोड़े दुख भूल जाएगी थोड़ी देर के लिए, तो अच्छा रहेगा। इसलिए सती जो परेशान थी, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए फिर शिव जी ने कथा सुनाई। लेकिन सती की किस्मत कह दें या उस वक्त का कोई समय संयोग कह दें, कुछ ऐसा था कि सती ने फिर भी कथा नहीं सुनी। वो तो ऊपर आकाश में देवताओं को देख रही थी और इधर शिव जी कथा सुना रहे हैं। और वो देवताओं की कथा पूछती है कि ये किधर जा रहे हैं, वो क्या है, ये क्या है, और उसने कथा को स्टॉप करवाया।
यहां भी उसने कथा को महत्व नहीं दिया। और तीसरा पड़ाव आया तो उसमें सती जल करके भस्म हो गई। हालांकि शिव पुराण में जलने की कथा नहीं है, केवल देह त्याग की ही कथा है, पर जाना पड़ा उसको, मृत्यु तो हो गई। और रामचरितमानस में तो खुला लिखा है, अस्कं योग अग्नि तनु जारा भयं सकल मक हाहाकारा, वो जल गई। तो साहब सीता क्यों बच गई? जलने का प्रयास तो सीता जी ने भी किया था। कब किया था? जब वो रावण उसका हरण करके ले गया और लंका में अशोक वाटिका में जब सीता जी थी, अशोक के वृक्ष बहुत लगे थे, अशोक वाटिका नाम था, और वो स्वयं सीता जी भी अशोक के नीचे ही बैठी थी। अशोक जिससे उम्मीद की जाती है कि ये हमारे शोक को मिटा देगा, अशोक बना देगा हमको, मतलब बिना शोक के, शोक मीन्स दुख। तो अशोक के नीचे बैठी, परंतु सीता जी को तो दुख था राम जी से दूर होने का। इसलिए सीता जी रोती हैं, विलाप करती हैं, और वो दुख जब वो सहन नहीं कर पाई, असह्य हो गया, तब सीता जी अशोक वृक्ष से कहती है, वृक्ष अग्नि दे दे मुझे, तुम एक चिंगारी दे दे बस, उससे मैं उसको आग बना दूंगी और अपने आप को उसमें आहूत कर दूंगी। अपने आप को मैं जलाना चाहती हूं, अपने आप को मैं भस्म कर देना चाहती हूं, क्योंकि मैं राम जी से दूर नहीं रह सकती। अब ये राम विरह मुझसे सहा नहीं जाता, तो मैं तेरे पास में हूं, अब तेरी ही शरण में हूं, और इतना भला कर दे तू मेरा। राम जी नहीं है, वो जिंदगी भी क्या काम की है, मैं बिना राम के जिंदगी ही नहीं जीना चाहती हूं, इसलिए मेरी जिंदगी का अंत कर दे, आग दे दे, मैं जल के भस्म हो जाऊं। और यहां तक कि सीता जी अग्नि में जलने की पूरी कोशिश कर लेती हैं, उसको अग्नि में घिरना ही है और वो जल जाएगी अगले क्षण। लेकिन ठीक उसी वक्त जैसे ही सीता जी जलने का प्रयास करती है, और उसी अशोक वृक्ष के ऊपर डाली पर बैठे हैं श्री हनुमान जी महाराज, और वो देख रहे हैं ये सब कि ये क्या हो रहा है। माता जलने का प्रयास कर रही है, मां जल जाएगी राम जी के विरह में, अरे उसको जीना है, और मैं तो बेटा हूं उसका, मेरे देखते मां नहीं जल सकती। हनुमान जी ने एक सोचा, देखो हनुमान जी बचाने के लिए नीचे नहीं आए, हनुमान जी ने मां को दूर नहीं भगाया अग्नि से, कुछ नहीं किया, बैठे बैठे और मां को बचाया। कैसे बचाया मालूम है? सीता जी इधर झलने का प्रयास करती है, दृश्य देखिए, सीता जी झलने का प्रयास कर चुकी और इधर हनुमान जी ऊपर बैठे देख रहे हैं। उनको लगा कि अब मैं कैसे बचाऊं मां को, और कुछ सूझा न सूझा नहीं, लेकिन बस हनुमान जी ने वहां श्री रामचंद्र जी की कथा शुरू कर दी, भगवान राम की कथा गाने लगे। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, चौपाई का एक चरण, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, हनुमान जी का पक्ष। ये शुरुआत किसकी है? हनुमान जी की। कथा शुरू हुई हनुमान जी से, और मुझे लगता है हनुमान जी भी शिव जी के ही अंशावतार हैं, और उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए हैं अपने जीवन में, शायद ही कोई बना सके ऐसा। भक्तों की नगरी में राम जी की कथा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सज्जनों। देवों की नगरी में कथा सुनाना बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है सज्जनों, मगर ये पहला मौका था जब राक्षसों की नगरी लंका में हनुमान जी ने आके राम कथा शुरू की। वहां कथा कर रहे हैं रावण के वहां, और ये बड़ा आश्चर्य ही है। लेकिन चौपाई का एक चरण जिसमें हनुमान जी का पक्ष दिखता है, रामचंद्र गुण
बर नहीं लागा। और दूसरा चरण चौपाई का, उसमें सीता जी का दृश्य दिखाई देता है। क्या हुआ कथा सुनकर सीता जी को? जब हनुमान जी ने कथा सुनाई और सीता जी के कान में कथा गई, इतनी दुखी हो गई थी, निराश। लेकिन जैसे ही कथा के शब्द गए हैं कान में, तो चौपाई के दूसरे चरण को देखिए। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुंदरकांड की चौपाई है, क्योंकि हनुमान जी सुंदरकांड में ही तो जाते हैं लंका में, और सारी हनुमान जी के इर्द गिर्द की कथा घूमती है सुंदरकांड में। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। रामचंद्र पर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र पर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही रामचंद्र जी की कथा सुनानी शुरू की हनुमान जी ने, और सुनते ही सीता जी के सारे दुख भाग गए, उनके दुख दूर हो गए, निराशा हताशा मायूसी चली गई। और सीता जी एकदम से सोचने लगी, नहीं नहीं, राम जी की कथा अगर हो रही है, मुझे इस लंका में राक्षसों की नगरी में राम कथा सुनने को मिल रही है, तो एक दिन वो भी आएगा जब राम भी देखने को मुझे मिलेंगे, इसी नगरी में मुझे दर्शन होगा। मैं मर जाऊंगी तो फिर तो फिल्म ही एंड हो जाएगी, फिर तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। मुझे बचना है, मुझे जीना है और राम को पुनः पाना है। इसलिए सीता जी जलते जलते भी बच गई। मतलब क्या है, सार क्या है? सार आप समझ रहे हैं कि परमात्मा की, लोग भी प्रश्न करते हैं, कई लोग तो बड़े अजीब अजीब प्रश्न करते हैं। पत्रकार लोग कई बार पूछते हैं कि इस कलयुग के अंदर अधर्म बहुत बढ़ रहा है, पाप बहुत बढ़ रहा है, तो ऐसे में कैसे लोग बच पाएंगे, कैसे लोगों की रक्षा होगी? हालांकि कथाएं हो रही है, कथाएं भी बहुत होती है, लेकिन पाप, जितनी कथाएं नहीं होती उससे अधिक पाप बढ़ रहा है। तो कैसे होगा महाराज ये? फिर कथा से कोई असर होता है कि नहीं होता है? लगता है कि कोई असर ही नहीं होता है, ऐसे ही जो चल रहा है वो चल रहा है, और ये तो सब कलयुग का प्रभाव बढ़ता ही चला जा रहा है। तो बड़ा प्यारा उत्तर है उसका। तर्क का उत्तर तर्क से ही दिया जाता है, और तर्क ये है, जो ये समझते हैं कि कथाओं से असर नहीं पड़ता है, उन लोगों को जवाब है ये कि भाई बारिश हो रही है, होती है, जब बारिश का समय होता है तो बारिश तो होनी है, वो तो नियम है प्रकृति का। और मान लीजिए बारिश इस वर्ष हुई
तो जो ये मौसम विभाग वाले हैं, इन लोगों ने सारी जांच करी और उसके बाद न्यूज़ में बताया कि बारिश को रोकने के लिए फैक्ट्री के अंदर छाते निर्मित किए जाते हैं और इस बार फैक्ट्री ने इतने छाते बनाए, पिछले साल जितने बनाए उससे भी दुगुने चौगुने बनाए, खूब बनाए क्वांटिटी में, लेकिन वो आसमान से होने वाली बारिश को रोक नहीं पाए। वो फैक्ट्री बारिश को होने से रोक नहीं पाई। तो कोई उनसे कहता है, अरे साहब, छाता बनाने वाली फैक्ट्री और छाते का काम, अम्ब्रेला छाता, छाते का काम आसमान से होने वाली बारिश को रोकना नहीं है, क्योंकि बारिश करना न करना उनके बस का नहीं है, उनके हाथ में नहीं है, वो तो इंद्र के हाथ में है, वो सब संभालता है, वो करता है। तो वो तो इंद्र संभालता है, और कब करना है, बादलों में कब पानी भरना है, कब बादलों को ऑर्डर देना है, कहां जाके बरसना है, कहां ज्यादा बारिश करनी है, कहां नहीं, ये सब तो इंद्र करता है। इसलिए इंद्र ने आदेश दिया है तो बारिश तो होगी। छाते बारिश को नहीं रोक सकते, मगर फैक्ट्री का ये दावा है कि जो हमारी कंपनी का छाता अपने सर पर तान के खोल के खड़ा हो जाएगा, वो बारिश में भीगने से जरूर बच जाएगा। हमने इसलिए छाते बनाए, बारिश ना हो इसलिए नहीं, बारिश से बचा जा सके इसलिए। साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।